कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट रूट दैट इज द इंट्रामस्कुलर रूट। अभी हम लोगों ने जी आईवी के अंदर डिस्कस किया बच्चों कि आईवी में हम लोग ऑयली सब्सटेंसेस को इंजेक्ट नहीं करते हैं। आईएम इंट्रामस्कुलर के अंदर हम लोग ऑयली सब्सटेंसेस को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग एक्वस सोल्यूशन इंजेक्ट नहीं कर सकते। वी कैन इंजेक्ट दी एक्वस सोल्यूशन बट दिस रूट इज प्रेफरेबल फॉर दी ऑयली सब्सटेंसेस, ठीक है। अच्छा, ड्रग्स को जब आप लोग आईएम रूट से देते हैं, आपकी बुक की स्टेटमेंट है कि ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड आईएम, वो ड्रग्स जो आप आईएम रूट के थ्रू दे सकते हैं दैट कैन बी इन एक्वस सोल्यूशंस, वो एक्वस सोल्यूशन में हो सकती हैं, ठीक है। अब जी आपको ऑथर ने लिख दिया यहाँ से आपकी जो ड्रग है दैट इज एब्जॉर्ब्ड रैपिडली, ठीक है जी, यहाँ से रैपिडली एब्जॉर्ब हो रही है। अभी हम लोगों ने, आपने फिजियो भी पढ़ी है, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, हेयर यू हैव दी सप्लाई ऑफ कैपिलरीज वेसल्स की सप्लाई है ना, तो भी डेफिनेटली ड्रग आपकी रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगी। दूसरी बात आपके ऑथर ने इधर लिख दिया आईएम ड्रग्स कैन बी इन दी डेपो प्रेपरेशंस। अच्छा, इधर एक वर्ड आ गया है डेपो। बच्चों द वर्ड इज डेपो, DEPOT, वो सुना ना उर्दू में कहते हैं डीपू, डीपू, फ्लां बुक डीपू, ठीक है। डीपू, डीपू में क्या होता है, ढेर सारी किताबें पढ़ी होती हैं ना, ढेर सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं। आप कह सकते हो दिस इज अ स्टोर, ठीक है, स्टोर है, ढेर सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो बुक्स हैं वो निकलती जा रही हैं। डेपो प्रेपरेशन भी ऐसे है बच्चों। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर व्हीकल के अंदर, आगे जाके आपके ऑथर ने इसको डिस्कस भी कर दिया, हम लोग अपनी ड्रग लेते हैं, ठीक है। ड्रग को हम लोग समझ लो कि ड्रग को प्रेपरेशन कर लेते हैं, ड्रग को डिजॉल्व समझ लो कर लेते हैं इन दी नॉन एक्वस व्हीकल, ठीक है। पहले एक्वस डिस्कस किया था ना, ड्रग को मैंने जी मिक्स कर लिया, डिजॉल्व कर लिया इनटू दी नॉन एक्वस व्हीकल, ठीक है। समझ लो जी ये मेरे पास ड्रग है, ये मेरे नॉन एक्वस व्हीकल के अंदर पड़ी हुई है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो मेरा नॉन एक्वस व्हीकल है, ये जो अंदर पड़ा हुआ है, ये जी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो जाएगा। रह क्या जाएगी मेरे पास इस पर्टिकुलर साइट में सिर्फ और सिर्फ ड्रग, ठीक है। ड्रग अब आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होगी, सस्टेन्ड रिलीज होगी, फॉर द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम रिलीज होगी। दिस इज द डेपो प्रेपरेशन। बच्चों डेपो प्रेपरेशन में जी अब जी हम लोग क्या करेंगे, इंट्रामस्कुलर रूट में हम लोगों के पास डेपो प्रेपरेशन बना। अब आप सुटिक्स पढ़ रहे हो ना, एक मैंने पॉसिबिलिटी आपको ये एक्सप्लेन कर दी। आप लोग रिसर्च करोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, उसमें ये लिखा होगा कि जी डेपो प्रेपरेशंस आप और कैसे बना सकते हैं। आपके पास एक ड्रग है, उसके ऊपर आप किसी ना किसी किस्म का कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हो कि ड्रग ऑटोमेटिकली स्लोली रिलीज हो रही है, ठीक है। ड्रग स्लोली, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, देयर आर डिफरेंट मेथड्स, आप फार्मास्यूटिक्स में पढ़ोगे। मैंने इधर वर्ड क्या लिखा, डिकेनोएट। अच्छा, मैंने कहा ना कि आपके पास ड्रग है, ड्रग के ऊपर आप कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर सकते हो जिसकी वजह से जिसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई, नाउ ड्रग विल बी रिलीज्ड स्लोली, दैट फंक्शनल ग्रुप कैन बी डिकेनोएट, ठीक है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। आपके ऑथर ने डिस्कस कर दिया कि जी डेपो प्रेपरेशन क्या है। टेक्स्ट के अंदर, आपके बुक के टेक्स्ट के अंदर ऑथर ने इन प्रेपरेशंस की डिस्कशन कर दी है। डेपो प्रेपरेशंस क्या हैं, दे ऑफन कंसिस्ट ऑफ द सस्पेंशंस ऑफ ड्रग। ड्रग सस्पेंड है किसके अंदर, इन दी नॉन एक्वस व्हीकल। सस्पेंशन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना सुटिक्स में आप लोगों ने, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके इसमें क्या है बच्चों, ड्रग इज सस्पेंडेड इन दी नॉन एक्वस व्हीकल, ड्रग इज सस्पेंडेड इन दी नॉन एक्वस व्हीकल। इसमें क्या होगा, नॉन एक्वस व्हीकल के आपके ऑथर ने इधर एग्जांपल क्या लिखी, दैट इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा, इसमें आपने अपनी ड्रग को सस्पेंड कर दिया, रख दिया, डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, व्हीकल आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज आउट कर जाएगा। व्हीकल डिफ्यूज आउट कर गया, उस पर्टिकुलर साइट पे आपकी ड्रग प्रेसिपिटेट कर गई, ऐसे ही है ना, ड्रग अभी भी उधर है। अच्छा, अब ये जो ड्रग होगी दैट विल बी सस्टेन्ड डोज में, सस्टेन,
सिस्टमेटिक मैनर में आपकी ड्रग आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, स्लोली एब्जॉर्ब होगी, जिसकी वजह से देयर विल बी अ प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट। डेपो प्रेपरेशन बन गई ना? अच्छा जी, अब डेपो प्रेपरेशन की एग्जांपल्स आपके ऑथर ने इधर कौन सी लिखी हैं? दैट इज द हेलोपेरिडोल एंड द सेकंड इज द मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन। अब दो ड्रग्स आ गई इधर। हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल बच्चों आपके पास तो ड्रग है दैट इज एंटीसाइकोटिक, ठीक है, दैट ड्रग इज एंटीसाइकोटिक, दिस इज द ड्रग क्लास। ये जो एंटीसाइकोटिक है दैट इज यूज्ड फॉर द मेंटल और मूड डिसऑर्डर, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, मेंटल या मूड डिसऑर्डर्स में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेंटल मूड डिसऑर्डर की एक एग्जाम्पल, मेंटल डिसऑर्डर की एक एग्जाम्पल क्या है? शिज़ोफ्रीनिया। शिज़ोफ्रीनिया में क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर अब नॉर्मल होती है साइकोटिक एक्टिविटी। मसलन गुड, पेशेंट जो है वो किसी से डरता है और किसी से नहीं डरता, और अब नॉर्मल बिहेवियर होता है। रियलिटी एबनॉर्मली, यानी कुछ ऐसी भी चीज़ें नजर आ रही हैं जो इनएक्चुअल हो ही नहीं रही हैं, ठीक है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हम लोगों ने बच्चों अभी डिस्कस किया कि वी आर डिस्कसिंग द ड्रग, ड्रग का क्या नाम था? हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल की ड्रग क्लास क्या थी? एंटीसाइकोटिक, दिस इज यूज्ड फॉर मूड और मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर की एक एग्जांपल कौन सा डिस्कस की? शिज़ोफ्रेनिया। ओके, अच्छा बच्चों शिज़ोफ्रेनिया को कैसे डिफाइन करोगे? मेंटल डिसऑर्डर, दिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच पीपल इंटरप्रीट रियलिटी एबनॉर्मली, ठीक है बच्चों। अब दूसरी ड्रग इधर कौन सी दी गई है? मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन। ऐसा लग रहा है ना कुछ इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कुछ ना कुछ ताल्लुक होगा। सो बच्चों दिस इज द ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर एमेनोरिया, दिस इज द ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर एमेनोरिया। अब उसमें क्या होगा? देयर इज द अनयूजुअल स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट बच्चों आ जाओ, एमेनोरिया, ठीक है, एमेनोरिया, देयर विल बी द अनयूजुअल स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। सो दिस इज द कंडीशन in which you can use the drug that is the medroxyprogesterone, okay। so बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जी आपके पास एक टेबल दिया गया है, ठीक है, अगेन टेबल के अंदर समराइज कर दिया आपका इंट्रामस्कुलर रूट। इसके अंदर जी एब्जॉर्प्शन कैसी होगी? रैपिड और नॉट रैपिड? क्यों डेपो में फिर क्या था? बोथ चांसेस हैं, बोथ के चांसेस हैं, बोथ के चांस। देखो इधर लिखा है if it is in the aqueous solutions preparation is, if the preparation is in the aqueous solution there will be prompt means rapid absorption, if it is in the non aqueous solutions, ठीक है, देन देयर विल बी स्लो प्रेपरेशन, जैसे डोपो में गुड डिस्कस किया, डेपो प्रेपरेशन में, डेपो प्रेपरेशन देयर विल बी स्लो एंड दी सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन। नाउ कमिंग टू वर्ड्स दी एडवांटेजेस, एडवांटेजेस में लिख दिया ओके, सुटेबल इफ लार्ज वॉल्यूम इज ओके। अब जी मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ एडवांटेजेस। हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने ड्रग का वॉल्यूम डालना है, मैक्सिमम ड्रग का वॉल्यूम किस में डालेंगे? आईवी में कि आईएम में? आईवी में। उसके बाद मॉडरेट लेवल आ गया, मॉडरेट लेवल किस में डालेंगे? आईएम में डालेंगे, ओके जी। इसके बाद जी आपकी जो ड्रग है अगर ऑयली व्हीकल में है सो यू कैन यूज द रूट, वाइल इन द केस ऑफ आईवी वी डोंट प्रेफर, वाई? बिकॉज ऑफ हिमोलाइसिस, ठीक है। अच्छा इसके बाद दिस इज प्रेफरेबल टू आईवी। आईवी के कम देखो, आईवी में हम लोग कहते हैं ना एक ट्रेंड नर्स है, उसने वेन के अंदर आपका इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। इंट्रामस्कुलर हम खुद भी तो ले सकते हैं ना, दैट इज कंपैरेटिवली इजी, ठीक है, ऐसे पॉसिबल है ना। अच्छा मुझे बताओ जो कोरोना की वैक्सीन्स थी वो इंट्रावीनस थी या इंट्रामस्कुलर थी? इजी थी ना। अच्छा
अब जी एक और मेजर एडवर्स इफेक्ट, इसके अंदर आपके ऑथर ने लिख दिया। हाँ, सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट हम लोगों का इसके ऊपर आते हैं, इफेक्ट सर्टन लैब टेस्ट, फॉर एग्जांपल दी क्रेटिनिन काइनेस। अगर आप लोगों को अपनी बायोकेमिस्ट्री याद हो, क्रेटिनिन काइनेस एंजाइम जो इसके अंदर थे, क्रेटिनिन काइनेस एंजाइम है दैट इज प्रेजेंट वेयर इन द मसल्स। मसल्स कौन कौन से हैं? स्केलेटल मसल्स, हार्ट मसल्स, आपके ब्रेन में भी है। देखो बच्चों, अगर मैं कुछ इंजेक्ट कर रही हूँ, मैं इंजरी कॉज कर रही हूँ ना मसल्स में, तो उस पर्टिकुलर साइट पे बच्चों आपका जो मसल है वो डैमेज हो गया। जब मसल डैमेज होगा तो देयर विल बी द रिलीज ऑफ द एंजाइम दैट इज क्रेटिनिन काइनेस। तो इसी सेंस में आपके ऑथर ने लिख दिया कि इस रूट से योर लैब टेस्ट विल गेट अफेक्टेड। क्रेटिनिन काइनेस का लेवल बढ़ गया ना, बढ़ा हुआ शो होगा। अच्छा, दूसरा है इट कैन बी पेनफुल। तीसरा है इट कैन कॉज इंट्रामस्कुलर हैमरेज, ठीक है, एज नोटिस्ड इन दी एंटीकोएगुलेंट थेरेपी। क्लियर बच्चों? स्लाइड में देखो, इधर ग्राफ्स दिखाए गए। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था ना कि आईवी में यू आर इंजेक्टिंग ड्रग डायरेक्टली इनटू द प्लाज्मा, तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। द ग्राफ इज बिटवीन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड द टाइम, ठीक है। देखो इसमें पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन किसकी मिल रही है? आईवी की। उसके बाद इंट्रामस्कुलर की, उसके बाद सबक्यूटेनियस की, उसके बाद ओरल या कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म की, उसके बाद रेक्टल की, ठीक है। रेक्टल की एग्जांपल्स आ सकते हैं ना, स्पोजिट्रीज पढ़ी मैं, स्पोजिट्रीज। चलो आगे जाके सूटिक्स में स्पोजिट्रीज भी आएंगी। एनीमा सुने मैंने, पेशेंट को नीमा दे, कॉन्स्टिपेशन हुई, दैट इज द एग्जांपल ऑफ दैट रूट। इसको भी आगे जाके भी हम डिस्कस करेंगे। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपनी लिपिनकॉट की डायग्राम के ऊपर आओ। इधर आपको ऑथर ने दिखाया है कि मैं जी पेशेंट को 5 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम मिडाजोलैम दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने मिडाजोलैम आगे डिस्कस करेंगे इंडिकेशंस, ठीक है। फिलहाल जितनी बता रही हूँ उतनी याद रखना। ये 5 मिलीग्राम मिडाजोलैम आईवी के थ्रू दी, इंट्रामस्कुलर के थ्रू दी। पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है? आईवी का, और उसके नीचे आ रहा है इंट्रामस्कुलर का, ठीक है। ग्राफास बिटवीन कौन कौन से फैक्टर्स? ग्राफास बिटवीन प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड टाइम।